अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सिरुमान है। मैं हूँ आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। मेरी स्माइल को देख के आपको ये यकीनन लग गया होगा कि मैं कोई गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को काफ़ी देर से जिस बात की परेशानी जो है वो आ रही है, आपको मैं गुड न्यूज़ दे दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैश जो है वो इशू करने स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैश आना स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को जो भी सोशल मीडिया पे आजकल मिल रहा है ना कि किसी भी यूनिवर्सिटी के कैश नहीं आ रहे, 15 यूनिवर्सिटी, 20 यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी, कितनी कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैश रोक दिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, ग्लासगो कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी, जीसीयू के नाम से, जिसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई है, ऑफिशियली अनाउंस किया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ईमेल्स रिसीव हुई। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने एक प्रॉपर रेफरेंस दिया था अपनी ईमेल का, जो हमें यूनिवर्सिटीज़ के मिली थी स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिससे जब भी कोई इस तरह की अपडेट आती है तो ये आग की तरह फैलती है, सब स्टूडेंट्स को, सब कंसल्टेंट्स को पता चल जाता है। बट किसी भी और यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ कि हमने कैश नहीं देना। सो डिले आता ज़रूर है, किसी भी चीज़ में डिले का एक स्ट्रक्चर होता है, कैश स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे पूरा होता है, उसकी 3-4 रीजंस होती हैं। तो आई थिंक सो अगर वो 3 मिस्टेक्स आप लोगों ने की हुई हैं, उनमें से कोई भी एक मिस्टेक आप लोगों की हुई है, तो आपका कैश डेफिनेटली नहीं आएगा। दूसरी रहती है मास्टर बाय रिसर्च वाले स्टूडेंट्स की बात। इस वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा, क्या उनको कैश मिलने वाले हैं या नहीं है। बट जो टॉप प्रोग्राम है उनको मैं कंफर्म कर दूं कि यूनिवर्सिटी में कैश इशू होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये एक गुड न्यूज़ है आप स्टूडेंट्स के लिए। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनको नॉलेज नहीं होता कि कैश बेसिकली है क्या, और कैश का जो स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है वो कैसे हमें रिसीव होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली एजेंट्स के हाथ लगे होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारा कैश कब अप्लाई होना है, हमारी कैश शीट कब चलनी है। स्टूडेंट्स को ये यकीन होता है कि मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी कर ली है जस्ट, और मेरा जॉब कैश रिसीव हो जाएगा। नहीं, बट बल्कि जो प्रोसेस होता है कैश का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ का, वो काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ने देखने होते हैं, चाहे आपने फ़ी डिपॉजिट कर भी दी है। उसकी रीज़न ये है कि वाइट पेपर की इमिग्रेशन के रूल्स के मुताबिक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कैश इशू करने की, वो थोड़ी सी टाइट कर दी गई हैं। और हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स के मुताबिक कैश जनरेट करना और कैश देने का एक कोटा सिस्टम होता है। मतलब किसी कोर्स में 10 कैश मिलेंगे, किसी कोर्स में 50 कैश मिलेंगे, तो उसको भी देखकर यूनिवर्सिटीज़ ने कैश देने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो टेंटेटिव टाइम होता है वो 8 से 10 दिन का होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 15 से 20 दिन होता है। तो जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और वो टॉप 3 रीज़न्स इसमें मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी हैं, कैश क्यों डिले होता है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली रीज़न हम जो बात करते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स या मिसमैच डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हो। इसमें सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर स्कैन करें, टीबी टेस्ट की रिपोर्ट को प्रॉपर स्कैन हो और आपकी पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन हो। अगर किसी भी किस्म का स्कैनिंग में प्रॉब्लम है या आपकी इंफॉर्मेशन मिसमैच्ड है, तो यूनिवर्सिटी उसको होल्ड पे ले जाती है, आपसे दोबारा मांगेगी। उससे क्या होता है कि उसमें डिले का सामना करना पड़ता है। दूसरी रीज़न आपकी क्या है, आपके जो फंड्स हैं वो मैच्योर नहीं हैं। फंड्स मैच्योर होने की रीज़न क्या होती है कि 28 डेज़ अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में फंड्स मैच्योर नहीं हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कैश नहीं देती। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करती हैं। अभी देखेंगे जुलाई का जो ये मंथ चल रहा है, अब कैश डेफिनेटली आपकी 28 दिन जो बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी, देन आप कैश अप्लाई करोगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी कैश ऑफर करती हैं, बट वो बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ की उसमें गिनती आती है। बट 28 डेज़ के बाद जैसे आप करते हो तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स या कंसल्टेंट मैं बोलूँगा, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट को है वो फेक एडिट करके टाइम को पूरा कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने आज बैंक स्टेटमेंट चलाई है तो उसके पास टाइम नहीं है 28 डेज़ पूरा करने का, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप ही करते हैं जब उसको बैंक स्टेटमेंट को एडिट करते हैं। उससे होता क्या है, स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी वेरीफाई करने जाती है बैंक में, और वहाँ से जब उनकी वेरिफिकेशंस नहीं होती तो आपका कैश रिजेक्ट हो जाता है और आपका कैश आपको नहीं मिलता। ये भी डिले एक ही सबसे बड़ी और सॉलिड रीज़न ये होती है।
जो तीसरी बड़ी जो अपडेट है वो है इनटेक ओवरलैप एंड सीट मैनेजमेंट। ये बेसिकली होता क्या है, हर कोर्स में हर यूनिवर्सिटीज़ के जो कैश एलोकेट करती है यूनिवर्सिटीज़, ये मुख्तलिफ होते हैं। मतलब किसी कोर्स के लिए 10 हैं, किसी के लिए 20 हैं, किसी के लिए 30 हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं उसमें कैश ज़्यादा होती है। तो ये भी एक रीज़न बनती है कि अगर आप स्टूडेंट्स की कोर्स में ज़्यादा कैपेसिटी आ चुकी है, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो आपको कैश मिलने की ये भी एक वजह, ना मिलने की ये भी एक वजह हो सकती है, जो कि होती भी है। जिसमें अगर आप स्टूडेंट्स मोस्टली अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाएंगे या बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में जाएंगे कि आसान कोर्सेज हैं, असाइनमेंट हमें आसानी से बनानी पड़ेंगी, तो उसकी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स एक कोर्स में जाने की वजह से जो उस कोर्स का कोटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलता। थर्ड और फोर्थ रीज़न जो है वो हम बात करेंगे जो मास्टर बाय रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि मास्टर बाय रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। मास्टर बाय रिसर्च लास्ट इनटेक में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासेस्टर एक ही यूनिवर्सिटी थी जिसने लास्ट ईयर में अपने मास्टर बाय रिसर्च के कोर्स अनाउंसमेंट की थी, जिसमें हर कंसल्टेंट की कोशिश थी कि उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसल्टेंट के 5-5 6-6 केसेस थे या किसी के 10 केसेस थे। बहुत बड़ी बात होगी अगर लास्ट इनटेक में किसी के 10 एप्लीकेशन गई भी हों, तो उसमें हर कंसल्टेंट को 1 या 2 से ज़्यादा कैश नहीं मिले थे। उसकी रीज़न ये थी कि कैश जो इशू होते हैं मास्टर बाय रिसर्च के यूनिवर्सिटी के पास, वो बहुत ही कम लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं कैश की। इस तरीके से इस इनटेक में ग्लासेस्टर ने तो वैसे ही देना ही नहीं शुरू किया, ना ही दिए हैं, और इवन के बंद कर दिए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है, वो आपको कैश देगी बट बहुत लिमिटेड कोटा उनके पास। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चिनचेस्टर है, वो उनके पास बहुत लिमिटेड कोटा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी है, उनके पास लिमिटेड कोटा है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड, उनके पास भी बहुत लिमिटेड, मतलब लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड कोटा है आपके पास कैश का। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया है, टाइम से अप्लाई कर दिया है, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके प्रिपरेशन आपने अच्छी की हुई है, आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर्ड है, आपके एप्लीकेशन आपने जल्दी सबमिट की है, फ़ी आपने टाइम से डिपॉजिट की है, डॉक्यूमेंट्स आपके मिसमैच नहीं हैं, कंप्लीट हैं, तो आपको 100% कैश यूनिवर्सिटीज़ देंगी। स्टूडेंट, इसके अलावा एक इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है आप स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जीसीओ के अलावा आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है जिसको ईमेल आई है कि उसका कैश हम विड्रॉ करेंगे, या विड्रॉ की ईमेल आ गई है, कौन से सब्जेक्ट में गए हैं, कौन से नहीं में गए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। उससे ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उसमें भी यूनिवर्सिटी का कोई इशू है। या इसके अलावा आप जब कमेंट करेंगे, साथ में अपना नंबर शेयर करें और अपनी प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करें और क्या रीजंस हो सकती हैं, जिससे ये होगा कि आप टाइम से जो है वो आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि इस टाइम अक्टूबर इनटेक भी है सितंबर का, और 1-2 यूनिवर्सिटी ने अपनी एक्सटेंशन भी कर दी हैं। और जितने भी मेरे जीसीयू से स्टूडेंट्स जो हैं जिनका रिफ़ंड अभी प्रोसेस में है या जो कि रिफ़ंड आ रहा है, तो उनके लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन्स ले रही हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी जो है इस अपडेट से जो फ़ायदा उठा सकें और उनको भी नॉलेज मिल सके।